नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका लोगा एडुवायर चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि केस स्टडी का जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे और इसमें इस साल बहुत ज़्यादा संभावना है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आए। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों को केस स्टडी प्रॉब्लम को किस तरीके से देखना है, वो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को देखने का तरीका जो है वो जानना होगा कि किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। अगर एपी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आता है क्वेश्चन, तो वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, एपी में जब भी पूछता है, जब भी पूछेगा, तो हमेशा दिया हुआ रहेगा फर्स्ट, सेकेंड या सिक्स्थ या सेवंथ टर्म दिया हुआ रहता है। तो देखिए, जब भी इस तरीके का दिया हुआ रहेगा कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, जैसा कि इसमें सिक्स्थ ईयर, नाइन्थ ईयर दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ये एपी का प्रॉब्लम है। और एपी का प्रॉब्लम जैसे ही आ जाए, उसमें दो फॉर्मूला एकदम लिख लेना है कि ए एन बराबर कितना होगा और एस एन बराबर कितना होगा। ये दोनों जैसे ही लिख लीजिएगा, अपने आप आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जानते हैं, और एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर हम लोग और एक सम का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि है ए प्लस ए एन और इंटू एन बाई टू। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का यूज हो सकता है ना। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग मिटा लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। देखिए यहाँ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर बोल रहा है, यानी कि हमारा फिक्स्ड नंबर हर साल जो है, यानी पहले साल फर्स्ट ईयर कुछ होगा यहाँ पर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मान लीजिए कुछ हो रहा है। सेकेंड ईयर में कुछ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ ऐड हो जा रहा है प्लस डी, है ना। उसी तरीके से इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है? सिक्स्थ ईयर में 16,000 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों का A6 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 16,000 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए प्लस हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम लोग कर लेंगे 16,000। और ए का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो ए लिख लेंगे, प्लस एन का वैल्यू हमको पता है, यानी कि 6 लिख लेंगे माइनस वन इंटू डी बराबर 16,000, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 16,000, है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 22,600, यानी कि 22,600 इन नाइन्थ ईयर। तो ए नाइन इज इक्वल टू हमारा दे दिया है 22,600। तो यानी कि ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू दे दिया है 22,600। ए प्लस एट डी इज इक्वल टू दे दिया है 22,600। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन दे दिया है, और इन दोनों इक्वेशन से ही हम लोगों को काम करना है। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, जो ए प्लस फाइव डी इक्वल टू 16,000, और दूसरा इक्वेशन ए प्लस एट डी बराबर 22,600। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए चलिए तो ए और डी का वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू हमारा कितना है 16,000, और ए प्लस हमारा कितना है एट डी इज इक्वल टू कितना है 22,600। तो हमारा ए डी नहीं निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस, इसको माइनस इसी तरीके से करते हैं, माइनस करेंगे तो सारा का साइन चेंज हो जाता है। तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर माइनस थ्री डी आ जाएगा, बराबर यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, जीरो जीरो, यहाँ पे आ गया 6, और 12 में से 6 गया 6, तो 6600, यानी डी इज इक्वल टू यहाँ माइनस में आएगा 6600 बाई थ्री इज इक्वल टू 2200, यानी डी इज इक्वल टू, अगर मेरा 2200 है, तो हम लोग ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 16,000 में से ए निकाल सकते हैं ना। ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16,000 माइनस फाइव डी बराबर 16,000 माइनस फाइव इंटू 2200 बराबर 16,000 माइनस पाँच दूनी 10, दो ठो जीरो तो आ जाएगा, पाँच दूनी 10, पाँच दूनी 10 एक 11 और दो जीरो, बराबर आ गया 16 में से 11,000 घटाएंगे तो 5,000। तो ये हमारा पहला साल में हमारा प्रोडक्शन होता था 5,000, और दूसरा साल में 5,000 और प्लस डी कितना है तो 2200। तो ये आते चला जाएगा। अब हमारा एपी निकल गया, यानी कि 5,000, है ना। उसके बाद 5,000 और 2200 जोड़ देंगे तो 7,200। इसी तरह से डॉट डॉट करके बढ़ रहा है। चलिए आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए
तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर हमारा कितना है, 5000। देखिए यहाँ पर 5000 आंसर में भी लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एट्थ ईयर, तो हम लोग निकालेंगे ए प्लस 8 - 1 यानी कि 7d इज इक्वल टू 5000 प्लस 7 इंटू 2200, तो बराबर आ जाएगा 5000 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 1500 बराबर 15400 में 5000 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21400, 20400 सॉरी। 5 जोड़ेंगे ना, हाँ 4550 आ जाएगा, सॉरी हाँ 20400। तो ये देखिए हमारा दूसरा का आंसर आ गया 20400। तीसरा नंबर सवाल, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट थर्ड ईयर। तो 3 साल का हम लोगों का प्रोडक्शन जोड़ना है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, तो पहले साल में 5000 हो गया, दूसरे साल में हमारा हो गया 7200, और तीसरे साल में इसमें और 2200 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 400 और 729, ये तीनों का जोड़ ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये देखिए 94000 ये तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 0 4 2 6 और 9 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20 21, 21600 देखिए आ गया। उसके बाद बोल रहा है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29200, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। हाँ, तो इसको निकालने के लिए हम लोगों का ए एन बराबर बता रहा है कि 29200 आएगा। तो हम लोग ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं 5000 है ना, 29200। अब यहाँ लिख दिया 5000 प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 को रहने देते हैं, डी का वैल्यू 2200 पुट कर देते हैं 29200। अब n-1 इंटू 2200 इज इक्वल टू 29200 माइनस 5000 कर देंगे बराबर, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 24200 आ गया है ना, n-1 इंटू 2200। अब n-1 इज इक्वल टू 24200 डिवाइडेड बाई 2200, तो यही है, 2 2 0 कट गया, और 22 से काटेंगे तो 2 से पहले काट लेते हैं, 2 11 बार में, और 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 11 से 11 बार में कट गया। तो n बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, तो 7th ईयर और 4th ईयर का प्रोडक्शन हम लोगों को माइनस करना है। आइए चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। हाँ चलिए, तो 7th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, ऊपर कर देते हैं। हाँ, 7th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो ए सेवन इज इक्वल टू ए प्लस 6d आ जाएगा, और 4th ईयर का तो A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d आ जाएगा। इसका डिफरेंस बताने बोल रहा है, तो A7 माइनस A4 बराबर कितना आ जाएगा, तो हम लोग माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, तो यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो 3d बराबर 3 गुने 2200 कर देंगे हम लोग, यानी कि 6600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का 5वां नंबर का यही उत्तर हो जाएगा। अरिथमेटिक के अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, केस स्टडी 2। योर फ्रेंड वीर, वीर एक लड़का है जो वांट टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, 200 मीटर का रेस में भाग लेना चाहता है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड, ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। कोई एक डिस्टेंस है, मान लीजिए 100 मीटर का रेस में वो पार्टिसिपेट ले रहा है, या फिर 200 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये पहले अभी 51 सेकेंड में वो पार कर जा रहा है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स 2 सेकेंड लेस, और ये पहले दिन जो है, जो भी प्रैक्टिस करेगा, मान लीजिए 51 सेकंड पहले दिन लेते हैं, तो दूसरा डे जो सेकंड डे है वो 2 सेकंड कम समय लेता है, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से वो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाता है और थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो दूसरा दिन 51 माइनस 2 हो जाएगा। तीसरा दिन कितना हो जाएगा, थर्ड डे 51 माइनस 2 इंटू 2 बराबर, यानी कि 51 - 4 इज इक्वल टू जो भी आएगा, तो ये हमारा एपी बन रहा है, यानी कि 51, फिर उसके बाद 49, फिर उसके बाद 47 डॉट 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 सेकंड, इतना सेकंड लग रहा है। पहला दिन में इतना, दूसरा दिन में इतना, तीसरा दिन में इतना सेकंड लग रहा है उसको उसमें कामयाब होने के लिए। ही वांट टू डू इन 31 सेकंड, तो लास्ट में देखिए ए एन बराबर 31 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 31। तो हम लोग करेंगे ए एन बराबर 31, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आना चाहिए, 31। a का वैल्यू कितना है, 51, प्लस n-1 का वैल्यू हमको नहीं पता है, d का वैल्यू हम लोगों को पता है -2। क्यों, क्योंकि 49 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 49 माइनस 51 इज इक्वल टू -2, क्योंकि 2 सेकंड डेली कम हो रहा है तो -2 ही लिखेंगे, 31।
अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो हमारा n-1 इंटू -2 बराबर आ रहा है 31 माइनस 51। तो इसमें से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 20 -20 ना, बराबर n-1 इंटू -2, है ना। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट गया, 2 से ये 10 कट गया, यानी n-1 बराबर 10 और n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी कि 11वें दिन ऑन 11th डे वो जो है कितना सेकंड, 31 सेकंड लेगा। चलिए अब क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, हम लोग सारा चीज निकाल चुके हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इज फॉर करंट सिचुएशन। चलिए तो इसको पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हाँ ये सारा मिटा लेते हैं। चलिए तो ये पहला नंबर एपी एपी हमने निकाल दिया था 5149, यानी कि 5149, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर सवाल में चलिए चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नीड टू प्रैक्टिस टू अचीव द गोल। तो अचीव करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना होना चाहिए, तो हम लोगों का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 31 करने के लिए ये रहा हमारा 11 आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी 11, है ना, 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो एपी में नहीं है। तो दो दो घट रहा था, हमारा पहला टर्म था 51, फिर 49, फिर 47, यानी कि ऑड नंबर सारा जितना भी आ रहा है वो सारा हमारा आ जा रहा है। तो ऑड नंबर में कौन कौन सा है, तो नहीं था। तो ये देखिए इवन में ये वाला 30 है, ये क्या है, इवन नंबर है। और बाकी इसमें कितना कितना आ रहा है, सारा ओड नंबर आ रहा है, दो दो घटाते जा रहे हैं तो ऑड नंबर ही आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एपी में मौजूद नहीं है, ये कभी भी नहीं आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इफ nth टर्म, इसको मिटा देते हैं बीच में, हाँ, if nth term of the AP is given by an is equal to 2n plus 3, the common difference of AP is। तो nth term इतना दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन देने का बहुत ज्यादा संभावना है, जिसमें कि an बराबर कुछ भी दे देगा या फिर sn बराबर कुछ भी दे देगा, है ना। उसमें क्या करना होगा, 1 पुट करके चेक करना होगा, तो वो आ जाएगा हमारा a1। और 2 पुट करेंगे, n बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो हमारा a1 आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 प्लस a2 का सम। तो a1 जब माइनस करेंगे तो हमारा a2 मिल जाएगा, है ना। और ए एन में पहला टर्म ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो ए वन बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 3, और ए टू बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 3, बराबर आ गया 3 और 2 5, और यहाँ 2 दूनी 4 3 7, तो 7 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2। तो हमारा डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। तो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 आर 3 कंजेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो 3 ये कंजेक्यूटिव टर्म्स है एपी का। तो हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए इसको a1 मान ले तो ये a2 हो जाएगा और ये a3 हो जाएगा। तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होगा हमारा। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो गया x प्लस 10 माइनस 2x बराबर 3x प्लस 2 और माइनस x माइनस 10, यही आ रहा है। तो हम लोग कर लेते हैं, 10 और माइनस x बराबर ये 3x और माइनस x बराबर 2x आ जा रहा है, और 2 में से माइनस 8 आ जा रहा है ना। अब चलिए x को उस साइड भेज देते हैं, माइनस 8 को इधर। तो हो जा रहा है 10 जोड़ 8 बराबर 3x, और यहाँ 18/3 इज इक्वल टू x, 3 बराबर 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। योर एल्डर ब्रदर वांट टू बाई ए कार एंड प्लान्स टू टेक ए लोन फ्रॉम ए बैंक। तो बैंक से लोन लेने का सोचता है। ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000, यानी 118,000 वो टोटल अमाउंट हमारा लोन में लिया, है ना। बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज, यानी पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में वो 1,000 रुपीज चुकाता है। ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, यानी सेकेंड मंथ में 1,000 प्लस 100 रुपीज चुकाता है, थर्ड मंथ में 100 प्लस 2 × 100 रुपीज चुकाता है। इसी तरह से चुका रहा है, यानी हमारा एपी जो हो गया वो हो गया 1,000 1,100 1,200 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चुका रहा है। आंसर द फॉलोइंग।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग को a प्लस 30 - 1 × d, देखिए फॉर्मूला वही है, बार बार इसी से पूछा जाएगा। a बराबर है 1000 प्लस 29 × d का वैल्यू है 100, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो 1000 प्लस 29 100 इज इक्वल टू 3900। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा 3900। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। तो एस एन बराबर निकाल लेंगे। तो n/2 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 × d। तो 2 × 1000 प्लस n-1 × d यानी कि n-1 यानी 29 × 100, यही आ जाएगा। तो इससे हमारा कट गया 15 यानी कि 15 × 2000 प्लस 2900, है ना, बराबर 15 × 2 2 4 यानी कि 4900। अब इसको 15 से हम लोगों को गुना करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 15 9 कितना होता है 135 के 5 हाथ में 13, 15 चौके 60, 70, 73, 00, 73 500। तो ये हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू ऑफर पे ऑफर 30th इंस्टॉलमेंट, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे, और कितना पे करना है। तो उसको टोटल पे करना था 118000, उसमें से उसने पेमेंट कर चुका है 73500, इतना पेमेंट कर चुका है। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पर आ गया 11 में से 7 गया 4, 44 और 500, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। 4th नंबर, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 4th नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट, अगर मान लीजिए टोटल इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितना है 40 है, तो अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या है। तो हम लोग जानते हैं एस एन, टोटल हम लोगों को कितना अमाउंट पेड करना है 118000। क्लियर। और इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू a प्लस ए एन, है ना। चलिए, तो हम लोगों का इसमें निकाल लेंगे 118000 बराबर n बराबर दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू जो है 1000 है, प्लस ए एन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो 2 से ये 20 बार में कट गया, 0 से ये वाला 0 कट गया, 2 से इधर वाला काट लिए, तो 2 पचे 10, 2 9 18 और 2 0। तो 5900 और माइनस 1000 इज इक्वल टू ए एन, है ना। तो अब हम लोग घटाएंगे 4900 इज इक्वल टू ए एन। तो हमारा कितना आ जाएगा 4900, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 1000 था, डिवाइडेड बाय लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 4900 था, तो 2 2 कट गया, 10/49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा एपी का क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग लाएंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का केस स्टडी का प्रॉब्लम। तो इसको देखिए, इसको देखने से आपको समझ में आएगा, और जितना भी 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वो सारा इसको देखने से तो बन ही जाएगा। इस वजह से केस स्टडी वाला प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।